आज आपको फिर से एक दफा पंजाब पुलिस का एक अनोखा कारनामा दिखाने जा रहे हैं। मामला ये है कि यहाँ से तीन लड़के जो हैं वो जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बादशाह सलामत की आमद होती है। वो अपनी गाड़ी में होते हैं और बच्चों को हारन देते हैं और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज करते हैं। वो बादशाह सलामत कोई और नहीं, यहाँ के मुतल्लिका डीएसपी के रीडर साहब हैं। नौजवान लड़के जो हैं वो उन तैश में आके उसकी बिलाल साहब की जो है वो पिटाई कर देते हैं। 2 दिन या 3 दिन गुजरने के बाद बिलाल साहब के हुक्म से पंजाब पुलिस एक्शन लेती है और उनके घरों के अंदर जो है बगैर किसी FIR के वो जनाब घुस जाती हैं। रात को हमारे ताले ये दरवाजे तोड़ के ऊपर हमारे घर की भी सारी तोड़ फोड़ की है। मैं उन बच्चों का बाप हूँ। बस मेरी भाभी है, मेरी भतीजी है, उन्होंने कपड़े फाड़े ने, इन्होंने गिरेबान तो फड़ के ओनी गल कर रहा जिनी है। हाँ जी, मैं उन्हीं कर रहा हूँ जिन्नी गल हैगी है। बच्चे ने, नौजवान ने पीछे आके खड़े हो गए, कहते ओए बांदरो अगे करो मोटरसाइकिल। उन्हें कहा भी असी कर रहे हैं, वो तू थले उतर रहे ने, गड्डी तो गाला करने शुरू करतियां ने। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਕਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਬਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਰੇਡ ਕਰਨ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ और दरवाजे तोड़ के उतर चले गए हैं। उन्होंने करंट लगाया, काफ़ी ज़्यादा किया हर चीज़। ये रात अंदर रहे हैं, ये और इनका छोटा बेटा है, बिना कोई कसूर नहीं है। इनसे हमने माजत भी की है थाने जाके, लेकिन नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वो कहते जी हमें बच्चे चाहिए, हमने बच्चों का अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको फिर से एक दफ़ा पंजाब पुलिस का एक अनोखा कारनामा दिखाने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस का जो है वो कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वाक़या क्या है, मामला ये हुआ कि 25 तारीख को रात जो है यहाँ पे थाना ग्रीन टाउन की हदूद में, ग्रीन टाउन की आबादी है तूर स्कीम या कह सकते हैं या पट्टा नंबर 1 के हवाले से कि इसको ये जाना जाता है इस आबादी को। तो मामला ये है कि यहाँ से 3 लड़के जो हैं वो जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बादशाह सलामत की आमद होती है। वो अपनी गाड़ी में होते हैं और बच्चों को हारन देते हैं और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज करते हैं। वो बादशाह सलामत कोई और नहीं, यहाँ के मुतल्लिका DSP के रीडर साहब हैं जिनका नाम बिलाल है। ये बताते हैं, मुतासरीन बताते हैं। अच्छा, मुतासरीन वो इस वजह से हैं कि वो लड़के आपस में जो कुछ गपशप कर रहे थे, मामला कर रहे थे, उसमें ये जो है बादशाह सलामत की एंट्री होती है और वो उनके साथ जो भी गालब गलौज करते हैं। तो फिर वो नौजवान लड़के जो हैं वो उन तैश में आके उसकी बिलाल साहब की जो है वो पिटाई कर देते हैं। अब बिलाल साहब ने जो है जनाब उनकी जो है वो उस पिटाई का बदला लेने के लिए क्या किया। 25 तारीख को ये वाक़या होता है और उसके बाद जो है 2 दिन या 3 दिन गुजरने के बाद बिलाल साहब के हुक्म से पंजाब पुलिस एक्शन लेती है और उनके घरों के अंदर जो है बगैर किसी FIR के वो जनाब घुस जाती हैं और इनकी नींदें हराम कर देते हैं। इनको उठाते हैं और उठा कर ले जाते हैं, हवालात में बंद कर दिया जाता है। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा वो कौन साहब हैं तो जिनको रातों रात जो है उठा लिया गया, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था भाईजान आपने? जुर्म तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रात को हमारे ताले ये दरवाजे तोड़ के ऊपर हमारे घर की भी सारी तोड़ फोड़ की है। दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे। जैसे मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या है आप दर्द हैं, क्या मतलब डाकू हैं? जैसे अभी तो CCTV मंशियात फरोशों के खिलाफ ऐसे एक्शन ले रही हैं, क्या ऐसा भी कोई मामला है आपका? कि मैं उन बच्चों का बाप हूँ बस, जिनके साथ उनकी वो मेरा कसूर ये है कि उनके साथ कोई हाथापाई हुई है, तो वो उनके बदले में मुझे और मेरे एक छोटे बेटे को रात को उठा के ले गए। जी आप आगे बताएं भाई। इस तरह नहीं होना चाहिए कि कानून इस तरह इजाजत देता है कि अपना मरियम नवाज साहबा इजाजत दी कि इन्होंने आके बीबियां मेरी भाभी है, मेरी भाभी है, मेरी भतीजी है, उन्होंने कपड़े फाड़े ने, इन्होंने गिरेबान तो फड़ के खिंचिया है ना पुलिस वाला ने। ओनी गल कर रहा जिनी है। हाँ जी, मैं उन्हीं कर रहा हूँ जिन्नी गल हैगी है। झूठ ना बोल। मैं कह रहा मैं जो नहीं कर रहा हूँ सामने पंजाब पुलिस है। बिल्कुल मैं DSP ਦਾ ਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी बिल्कुल अपना इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी गल करांगा। पक्की गल है? हाँ पक्की गल। अंदरू जा ਹੁਣ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? घर इस वास्ते आ रहे ने, बच्चे उत्थों पेट्रोल पंप ते गए ने, जाके पेट्रोल पवा रहे सी। ਜਿਹੜਾ कि पिछे एक DSP साहब ਦਾ रीडर साहब हैगे ने बिलाल साहब, वो आके गड्डी खड़े हो गए ने। ਜਿਹੜੀ हक सच की गल हैगी आवाज़ वो गल करांगे, ये झूठ नहीं होएगा एक जरी जिन्ना भी। बच्चे ने, नौजवान ने पिछे आके खड़े हो गए ने, कहते चलो अगे करो मोटरसाइकिल, और बांदरो अगे करो मोटरसाइकिल, गाल गलोच करन लग पे ने। उन्हें कहा भी असी कर रहे हैं, वो तू थले उतर रहे ने, गड्डी तो गालां कढ़ने शुरू करतियां ने।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਵਲ बिलाल साहब मेरा ख्याल जो वीडियो च नजर आ रहा है बिलाल साहब सिविल च ने शायद ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ मतलब इशारे हो रहे ने तलखी हो रही मामला तो हो रहे ने लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ-ਬੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ गए ਨੇ अभी आपकी बाइक्स वगैरह वो उनके पास है नहीं वो अभी हमने बैलफ के ज़रिए हमने बैलफ डलवाया उधर हम बाइक रिकवर की है सारी चीज़ें रिकवर करके लेके आए हैं ये रात अंदर रहे हैं ये और इनका छोटा बेटा है बिना कोई कसूर नहीं है और एक लड़का उन्होंने पकड़ा है वो भी सब इंस्पेक्टर का बेटा है उनको उन्होंने करंट लगाया काफ़ी ज़्यादा किया हर चीज़ वो इसी मैटर में है इसी मैटर में ही है वो इनका दोस्त था तो उन्होंने बेहोश कर दिया उसको तो उसके बाद अभी उसको छोड़ दिया है अब यहाँ पे डीएसपी साहब कौन है मलक आमर साहब हैं आपने मलिक आमिर साहब से मुलाकात नहीं की बात नहीं की हमने कॉल्स वगैरह करवाई हैं सिफारिश वगैरह करवाई है वो आगे से ज़ाहिर सी बात उनके रीडर हैं तो उन्होंने पता नहीं क्या बात की हुई है वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे तो हमने आज जो है ना वो सारी चीज़ें रिकवर की वैसे बात बताएं ये तो ज्यादती हो रही है ये जो बच्चों ने की ये ठीक ही है नहीं बच्चे ज़ाहिर सी बात है अब जो कोई गाली निकालेगा तो ज़ाहिर से बच्चे हैं उनका भी आईडी कार्ड नहीं बने हुए 16 साल के आप वीडियो देख सकते हैं तो वो फिर अपना तलक कलामी होगी वहाँ पे ना तो उनको नहीं पता था कि वो पुलिस वाले हैं अगर उन्होंने कर ही लिया ज़्यादती चले हम मान लेते बच्चों ने ज़्यादती कर ली लेकिन कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला भी मामला है पुलिस से मुकाबला तो नहीं हम कर सकते ना तो इनसे हमने माजत भी की है थाने जाके लेकिन नहीं कोई चक्कर नहीं है वो कहते जी हमें बच्चे चाहिए हमने बच्चों का अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है सॉफ्टवेयर अपडेट ये बात किसने कही है ये बिलाल साहब ने सॉफ्टवेयर अपडेट आपका राब्ता है बिलाल से नहीं हम उधर गए थे उनको ऐसे मिन्नत की उन्होंने कहा नहीं ये बच्चे पेश करें फिर बात होगी ये बात है। बिलाल साहब कह रहे हैं बच्चे आएंगे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और फिर अगर बच्चों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना था तो घर में आने की क्या जरूरत थी बस वो रात को आए ना कि बच्चे रात को घर होंगे उन्होंने ये पीछे गए हैं वालदा सोई हुई थी बुजुर्ग हैं वो बैठी हुई हैं आप दिखा सकते हैं तो उनको भी धक्का दिया है उन्होंने पूछा है तो जो चीज़ उनके आता है वो ले गए हैं उनके वालद साहब हैं इनका ये पाँव भी ख़राब था सब कुछ बताया शुगर के मरीज़ हैं तो उनका बेटा एक छोटा उनको भी ले गए नजायज़ भाई मुझे ये बताएं कि इस मामले में किसी आपके हक में किसी ने मुदाखलत नहीं की कोई यहाँ पे सियासी नुमाइंदा कोई नहीं है हमें ऐसे ही लगता है कि जैसा कोई हमारे मुखालफिन है ना उनके साथ मिल के और एक कोई रंजिश निकाली जा रही है हमारी आपके मुखालफिन से मुराद कोई भी इधर हमारे कोई अपने 150 घर है हमारा पूरा ख़ानदान इधर बैठा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है मुखालफत होती है तो हमें ऐसे शक पड़ता है कि जैसे किसी ने कोई उनके साथ मिल के ना हमें जो है ना वो गिराया जा रहा है हमें इस तरह लगता है कि हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और हम जो है ना मतलब बेफजूल मारे जा रहे हैं क्योंकि ये मेरे चाचू हैं जिनके साथ ये वकूआ हुआ है ये बिल्कुल इनके साथ ज़्यादती हुई है तो हमारी अपील है सीएम साहबा से कि हमें जो है इंसाफ चाहिए और बिलाल साहब को कड़ी से कड़ी सज़ा की जो है ना मतलब वो उनको दी जाए 1-5 की कॉल्स भी हुई यहाँ पर जो है ये जो शख्सियत है ये मुझे लग रहा है कि इनकी मैंने जो है फोटोज अभी आते हुए देखी हैं रास्ते में जनाब आप यहाँ पे सियासी नुमाइंदे हैं जी बिस्मिल्लाह मैं जनरल काउंसलर हूँ इधर से वोट लेके मैं बना हूँ यूसी 240 का काउंसलर साहब आपकी सल्तनत में ये मतलब मामला तो हो रहे हैं और ये आपके जो है ना ये आपके सामने ये सब कुछ कह रहे हैं भाई ये मेरी ही वजह है ये मेरे भतीजे मेरे भाई हैं ये कोई बंदा जो है रुकिएगा मतलब ये जो यहाँ पे इस वक्त जो लोग खड़े हुए हैं हाँ जी ये आपके रिश्तेदार हैं जी रिश्तेदार हमारे जी सारे हमारे घर हैं ये हमारे घर हैं नून लीग का मैं काउंसलर हूँ जो आज मुश्किल आसान वक्त हर मुश्किल वक्त में हम नून लीग के साथ हैं लेकिन ये ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि ये मुखालिफ डीएसपी साहब या एसएचओ साहब आपको जानते नहीं है तब पीटीआई क्यों इसलिए वो कह रहे हैं कि रंजिश निकालने से ही एक लड़ाई मामूली सी लड़ाई हुई है चलते फिरते ये जाती तो मसला ही नहीं था बच्चों की लड़ाई हुई जाती बच्चे थे लड़ाई होगी छोटी सी चलो हम जाके सॉरी मैंने सॉरी की है मैंने भी की है आप भी गए हैं मैं भी गया हूँ मैंने कहा यार हमें माफ़ कर दे भाई बच्चों को ले आएंगे वो छोटे बच्चे हैं माफी किससे मांगी बिलाल साहब से
बिलाल साहब वही हैं जो रीडर हैं। साहब जो लीडर हैं डीएसपी साहब के, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। रात को आए हैं, इधर से नुकसान किया, दरवाजे तोड़े, ऐसे कि जैसे कोई बड़ा बड़े डकैत पकड़ लेने। सामान लेके उठा के ले गए हैं, एलसीडी ले गए हैं, मोटरसाइकिल ले गए हैं, लैपटॉप ले गए साहब ना करें, वो पुलिस है, डकैत थोड़ी है। हैं। साथ वो डकैत ही ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या क्या हमने कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। सर उन्होंने चीज़ा ना बना लिया, चीज़ा का सबूत है हम अभी लेके आए। मैं गया हूँ मोटरसाइकिल लेके आए हूँ, बाकी चीज़ें नहीं दी अभी, ना मोबाइल दिए, ना लैपटॉप दिए, ना एलसीडी। जो वो साहब आएगा जो जिसने रात को रेड की है, फिर देंगे हम। तो रेड किस बना पे की है? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। दिल चाहता वो बच्चे कितने जी, बच्चे कितने यार ये कैसी बात सुना रहे हैं कि बच्चों का झगड़ा हुआ, उसकी वजह से घर पे रेड हुई है और उठा के सामान ले गए हैं। उन्होंने कहा जी बच्चे पेश करें, बच्चे किधर हैं, बच्चे किधर हैं। ये बच्चों के वालद को उठा के ले गए, उसके छोटे भाई को ले गए। ये बिल्कुल छोटे और बताऊं, उन्होंने अभी वकुआ जब बैलेट डलवाया है, उन्होंने रपट लिखी हुई थी, वकुआ ये बनाया है बाप और बेटा लड़े हैं, इनकी लड़ाई है, तो इसलिए हम लेके आए हैं। अल्लाह अकबर, बाप बेटे का झगड़ा हुआ, आप अपने बच्चों से लड़े? नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं, बात उन्होंने नहीं। बनाया ना एसएचओ साहब ने। बाप बच्चों का अगर झगड़ा हुआ और ये मिसालियत करने के लिए घर पे आए, घर पे आके तोड़फोड़ की, घर का सामान ले गए, ये क्या मंतक है? टाउनशिप के हैं, ये ग्रीन टाउन की दूध है। मैंने 15 पे कॉल की, इन्होंने कहा जी हम नहीं जा सकते पुलिस के खिलाफ, आप जो है ना उधर जाएं अपना टाउनशिप। सारा बताइएगा टाउनशिप का क्या है? ये वो दूध ग्रीन टाउन की है, थाना हमें ग्रीन टाउन लगता है, और जो लेके आए हैं ना वो टाउनशिप वाले हैं। और जब हम आज सुबह गए हैं, उन्होंने रपट लिखी हुई थी, बाप और बेटे की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, 751 के ऊपर उन्होंने पर्चा दे के हम जमानत करवा के अभी लेके आए, बाकी हमारी चीज़ें उधर ही पड़ी हैं। ये इन्होंने वकुआ किया हमारे साथ, ये ज्यादती हुई है। बाइक हम खान साहब इधर आए भाईजान, काउंसलर साहब ये क्या हो रहा है? ज्यादती हो रही है, ज्यादती क्या करेंगे आप? हम रखते हैं आगे जाके अपना, हमारा एमएनए साहब हैं ताड़ साहब, उनसे भी ये जाके रखते हैं, उनके आगे जाके ये मामला हमारे साथ हुआ है, अगर ऐसे ही करना है तो फिर करते जाए। ये लड़ने वाले दोनों बाप बेटा इधर आए जी, ये दोनों बाप बेटा लड़ने वाले ये हमारे साथ खड़े हैं। यार कितना लड़ते हो यार आप? मतलब उन्होंने वकुआ डाला है ना, वकुआ डाला उन्होंने, लड़ना क्या है। ये बच्चा अभी पढ़ता है बेचारा। आप मोहल्लेदार हैं? जी जी मैं मल्लेदार हूँ। तो बताएं ये जितना वकुआ बता रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? इसमें सच्ची बात बताइए। सही हुआ, इसी तरह हुआ जैसे ये लोग सच्ची बात बताइए। सही कह रहे हैं। हम लोग कैमरे की तरफ देखिए, हम बताइए। लोग रात को आए हैं तो यही वकुआ था यहाँ पे जो ना। रात को रेड पड़ी, पुलिस आई, आपने देखी? हाँ जी देखिए, आए हैं ना यहाँ आके उनको घर के अंदर घुसे? हाँ अंदर अंदर से लेके गए हैं, बल्कि कह रहे थे कि अम्मा को निकालो, अम्मा को ले जाते हैं। अपना ज़ईफुल उमर अम्मा है हमारी, ठीक है। हम इनके कोई रिश्तेदार नहीं है, हम वालेदार हैं यहाँ के। ये लाहौर है, ये इन्होंने अफगानिस्तान को फतह नहीं किया, इंडिया पे कब्जा करने नहीं आए। ये लाहौर की हदूद में थाना ग्रीन टाउन और रेड करने के लिए आ रहे थाना टाउनशिप। अजीब सी कशमकश है। वकुआ बना दिया बाप बेटे। ये काउंसलर साहब जो है वो भी बेबस नजर आ रहे हैं, मतलब उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, हमारी गवर्नमेंट है, किसको जवाब दूं, किससे पूछूं।